नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखा जेएनयू, आईआईटी और एनसीईआरटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक टॉपिक जो कंटिन्यू हो रहा है बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्रॉब्लम चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो उसमें एक और टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे अपने डिलीवरेंस को, और वो है कि एडी और एचडी जो बच्चे हैं इनको कैसे टैकल करें। ADHD वो बच्चे होते हैं जिनमें कंसंट्रेशन पावर बहुत ही सीमित होती है। वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो या हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव कि इतना ज़्यादा होता है कि फिर 100 चीज़ों पे। तो आइए शुरू करते हैं। अटेंशन डेफिसिट चिल्ड्रन, ध्यान न केंद्रित कर पाने वाले बच्चे, और हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट जिनमें बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस होती है, वो 100 चीज़ों को एक सब मर्ज कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में इनको कैसे टैकल करें, हम टिप्स में फिर से बात करें। तो टिप नंबर 1, वी हैव टू एस्टेब्लिश अ कंसिस्टेंट रूटीन। एक रूटीन बना होना चाहिए जरूर, क्योंकि इनके इम्प्रूवमेंट के लिए रूटीन जरूरी है। सो वी हैव टू क्रिएट अ प्रेडिक्टेबल डेली रूटीन टू शेड्यूल predictable daily routine to help the child with attention issues and to anticipate activities. उसको मालूम होना चाहिए कि अभी इस स्टेप के बाद इस स्टेप क्या है, पहले घंटे क्या है, सुबह उठने के साथ दिन भर की क्या एक्टिविटी है, उसको पहले से विजन कर ले, देख ले। तो पहली चीज तो ये कि इस्टेब्लिशिंग अ कंसिस्टेंट एक रूटीन बनाना है। सेकेंड इज वी हैव टू ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स। फिर एक साथ उस पर इतना काम नहीं लाद देना है कि वो बच्चा हड़बड़ा जाए। छोटे छोटे टुकड़ों में, चंक्स में उस पर हमें काम आगे बढ़ाना है। वी हैव टू डिवाइड द टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स in order to make the child easier to focus effectively, ताकि वो छोटे छोटे चंक्स में फोकस कर पाए। स्टेप नंबर 3, वी हैव टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हमें बिल्कुल साफ सुथरा, वी हैव टू प्रोवाइड सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस, एंड at the same time we have to repeat the key information to reinforce understanding. बहुत ही ब्रीफ होना है, साफ सुथरी बात करनी है, क्लियर बात करनी है, जो भी हमें उसको समझाना है, ताकि उसकी समझ में आ जाए कि क्या करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इस डिफिशियंसी को हटाने के लिए। नेक्स्ट इज विजुअल एड्स। अभी हमने कहीं लर्निंग स्टाइल्स की बात करी थी कि बच्चे जो अटेंशन या जनरल लर्निंग की थी कि ऑडिटरी और विजुअल्स एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो विजुअल एड्स पे ऐसे बच्चों पे ज़्यादा फोकस कराना पड़ेगा। चार्ट, डायग्राम्स, ये सब बना बना के उनके सामने लाने पड़ेंगे, ताकि वो उनके जरिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सके। तो नेक्स्ट वन इज टू हैव द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हमें उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हर उसमें प्रॉब्लम में जरूरी होता है। छोटी सी अचीवमेंट पे सेलिब्रेट करना, रिवार्ड करना, प्रेज करना, एक्नॉलेज करना, ये सारी टैक्टिक्स और टेक्निक्स भी हमें लगानी पड़ेंगी। देन स्टेप नंबर 6 शैल बी द फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। हमें एक साथ लगातार कुछ भी ऐसे बच्चों से काम नहीं कराना है।
शॉर्ट ब्रेक्स देने हैं, टू प्रिवेंट बर्नआउट्स एंड मेंटेन अटेंशन स्पैन्स, उनमें अटेंशन बना रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा। देन पॉइंट नंबर 7 इज टू यूज sensory activities. We have to activate sensory activities to engage and help in regulating attention. बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज करानी है, सेंसरी एक्टिविटीज, जिनके जरिए उसका ध्यान बटा रहे। नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ क्वाइट इन्वायरमेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। शांत माहौल हो, क्योंकि बच्चा तो एडी और एसडी डेफिशिएंसी वाला है, ध्यान तो उसका लग ही नहीं रहा है। तो ऐसे शांत माहौल में उसको लर्निंग सिखानी है, और शांत माहौल के साथ उसके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं दैट आर टू बी मिनिमाइज्ड। नंबर 9 इज रेगुलर check-ins is required. Periodical check-in is to be established to understand and to provide gentle reminder as well where the work is not going on in proper way. हमें उसको इवेल्युएट करना है, उसको देखना है और बताना है बच्चे को कि कहाँ गड़बड़ी वो कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, आपके एज पर प्लान वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हमें रेगुलर चेक इन में रखनी है। एंड लास्ट वन इज वी हैव टू कोलैबोरेट विद प्रोफेशनल्स। इफ़ द प्रॉब्लम, हर एक में मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ द प्रॉब्लम परसिस्ट, तो फिर तो एक्सपर्ट्स की सलाह जरूरी हो जाती है। तो एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, आपके काउंसलर्स हो सकते हैं, आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं, अगर, ताकि उसके लिए एक वेल टेलर्ड प्लान डेवलप किया जा सके जो उसी बच्चे के हिसाब से हो, और हम उसकी इस डेफिशिएंसी को दूर कर सकें। तो धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिर से मिलेंगे। जय हिंद,